नमस्कार, मेरा नाम है आशीष जायसवाल और फिर से उसी चैप्टर पे आते हैं। धार्मिक तथा सामाजिक सुधार आंदोलन और सांस्कृतिक जागृति। ये चैप्टर जो है वो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है, लेकिन हम आज इस चैप्टर को खत्म करेंगे। ब्रेक लेंगे, थोड़ा सा रुकेंगे, थकेंगे नहीं, लेकिन और हम इस चैप्टर को फिनिश करेंगे। रामकृष्ण मिशन। अब जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं रामकृष्ण मिशन और विवेकानंद। रामकृष्ण मिशन और विवेकानंद। किसी काम को करने का एक कारण हो सकता है जिसकी वजह से आप कर सकते हैं, और ना करने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। सो जो करने का कारण है उस पे ध्यान दीजिए और अपने काम पे फोकस कीजिए। सो हमने बताया था कि पहला क्वेश्चन जो बनेगा वो यही बनेगा कि रामकृष्ण परमहंस जो थे वो कौन थे। ठीक है, रामकृष्ण परमहंस इनका पूरा नाम था। रामकृष्ण परमहंस कौन थे? ठीक है, रामकृष्ण परमहंस कौन थे? तो ये जो है दक्षिणेश्वर काली मंदिर के पुजारी थे। कौन थे? दक्षिणेश्वर। इस मंदिर का नाम था दक्षिणेश्वर काली मंदिर। इस मंदिर के ये पुजारी थे। सवाल ये उठता है कि ये दक्षिणेश्वर काली मंदिर कहाँ था। ठीक है, दक्षिणेश्वर काली मंदिर कहाँ था? ठीक है, तो ये कलकत्ता का मंदिर था। ठीक है, कहाँ का मंदिर था? कलकत्ता। उनका प्रारंभिक नाम गदाधर भट्टाचार्य था। तो तीसरा क्वेश्चन बनेगा रामकृष्ण परमहंस का वास्तविक नाम क्या था? वास्तविक नाम क्या था? रामकृष्ण परमहंस का वास्तविक नाम क्या था? तो इनका जो वास्तविक नाम था वो था गदाधर भट्टाचार्य। गदाधर भट्टाचार्य। तो इनका वास्तविक नाम जो था वो था गदाधर भट्टाचार्य। शंकर वेदांत से समृद्ध तोतापुरी ने उन्हें दीक्षित कर रामकृष्ण का नाम दिया। शंकर वेदांत से समृद्ध तोतापुरी ने उन्हें दीक्षित कर रामकृष्ण का नाम दिया। तो रामकृष्ण नाम जो है किसने दिया था? ठीक है, रामकृष्ण परमहंस को रामकृष्ण नाम किसने दिया था? रामकृष्ण नाम किसने दिया था? किसने दिया था? तो रामकृष्ण परमहंस को जो है रामकृष्ण नाम जो है वो किसने दिया था? तो इनको नाम दिया था तोतापुरी ने। ठीक है, तोतापुरी ने। अब जो है पांचवा क्वेश्चन बनेगा, तोतापुरी कौन थे? तोतापुरी कौन थे? तोतापुरी कौन थे? तो शंकर वेदांत से समृद्ध। तोतापुरी जो है वो शंकर वेदांत से समृद्ध थे। शंकर वेदांत से समृद्ध थे। समृद्ध। तोतापुरी कौन थे? शंकर वेदांत से समृद्ध थे। उस समय प्रायः सभी धर्म सुधारकों ने केशव चंद्र सेन और दयानंद रामकृष्ण से शिक्षा
प्राप्त की थी। रामकृष्ण के उपदेशों के प्रचार तथा उन्हें व्यवहार में उतारने के उद्देश्य से उनके प्रिय शिष्य विवेकानंद ने 1 मई 1897 ईस्वी में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। तो यहाँ पे जो है क्वेश्चन पहला ये जो इजीली मिल गया है क्वेश्चन, वो हम लिखेंगे कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी। स्थापना किसने की थी, किसने की थी? तो किसने की थी? विवेकानंद ने। विवेकानंद ने, ठीक है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? विवेकानंद ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या बन जाएगा? रामकृष्ण मिशन की स्थापना, रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई थी? कब हुई थी? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो है 1 मई 1897 को हुई थी। 1 मई 1897 को, ठीक है। तो याद रखना है रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई थी? 1 मई 1897 को हुई थी, ठीक है। 1 मई 1897 को जो है रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुई थी। इसके बाद अगला क्वेश्चन जो बनेगा वो यहाँ पे कह रहा है कि उस समय के प्रायः सभी धर्म सुधारकों ने केशव चंद्र सेन और दयानंद रामकृष्ण से शिक्षा प्राप्त थे, ठीक है। तो यहाँ पर जो है अगर हम चाहें बात करें केशव चंद्र सेन की, ठीक है, केशव चंद्र सेन की बात करें और चाहे हम दयानंद की बात करें, तो चाहे वो केशव चंद्र सेन हो या दयानंद हो, सभी ने क्या किया था? सभी को शिक्षा किसने दी थी? रामकृष्ण परमहंस ने ही सभी को शिक्षा दी थी। मिशन का उद्देश्य समाज की सेवा करना था। इसका आदर्श वाक्य है, ईश्वर की आराधना का सर्वोत्तम मार्ग मानव जाति की सेवा करना है, ठीक है। तो यहाँ पे 8वां जो प्रश्न बनेगा वो ये बनेगा कि रामकृष्ण मिशन का जो है आदर्श वाक्य क्या है? रामकृष्ण मिशन का आदर्श वाक्य क्या है? आदर्श वाक्य क्या है? रामकृष्ण मिशन का जो है आदर्श वाक्य क्या है? तो रामकृष्ण मिशन का जो आदर्श वाक्य है वो क्या है? रामकृष्ण मिशन का आदर्श वाक्य ईश्वर की आराधना का सर्वोत्तम मार्ग है। ये आदर्श वाक्य याद रखिए, ईश्वर की आराधना का सर्वोत्तम मार्ग है, ईश्वर की आराधना का सर्वोत्तम मार्ग है मानव जाति की सेवा करना। मानव जाति की सेवा करना। तो ये रामकृष्ण मिशन का आदर्श वाक्य, ईश्वर आराधना का सर्वोत्तम मार्ग है मानव जाति की सेवा करना। इसके अलावा मिशन का उद्देश्य क्या है? समाज सेवा करना, ठीक है। मिशन का उद्देश्य क्या है? समाज सेवा करना। रामकृष्ण मिशन अपने सार्वजनिक कार्यों के लिए सुप्रसिद्ध हो गया। मिशन ने बाढ़, अकाल, महामारियों के समय राहत कार्य किए, ठीक है। किनका? जैसे कहीं अगर बाढ़ आती थी, बाढ़ के लिए, या कहीं अकाल पड़ता था, या कोई महामारी होती थी, महामारी, तो मिशन जो है इन सभी के लिए जो है कार्य करता था। इसके अलावा क्या है? विवेकानंद 1863 से 1902 ईस्वी ने भारतीय और पाश्चात्य दर्शन का गहन अध्ययन किया।
स्वामी विवेकानंद ने प्रबुद्ध भारत व उद्बोधन नामक पत्रिकाओं का प्रकाशन किया। ठीक है, तो प्रबुद्ध भारत ये जो है अंग्रेजी में पत्रिका थी। प्रबुद्ध भारत, सॉरी, प्रबुद्ध भारत, ये पत्रिका जो थी ये अंग्रेजी में थी, याद रखना है। ये पत्रिका जो थी ये अंग्रेजी में थी। इसके अलावा जो है उद्बोधन, ये बंगाली में थी। उद्बोधन जो है ये बंगाली में थी। उद्बोधन जो है ये बंगाली में थी। इनका प्रकाशन किया, ठीक है, इन पत्रिकाओं का प्रकाशन किया। उद्बोधन, इनका प्रकाशन किया। राजयोग, कर्मयोग और वेदांत दर्शन उनकी प्रसिद्ध पुस्तकें हैं। तो तीन जो प्रसिद्ध पुस्तकें हैं वो कौन सी हैं? राजयोग एक है, ठीक है, कौन सी है? राजयोग। दूसरी है कर्मयोग, राजयोग, कर्मयोग और वेदांत दर्शन। राजयोग, कर्मयोग और वेदांत दर्शन, ये इनकी प्रमुख, सॉरी, हम कह सकते हैं प्रसिद्ध पुस्तकें हैं। प्रसिद्ध पुस्तकें, ठीक है, ये इनकी प्रसिद्ध पुस्तकें हैं। राजयोग, कर्मयोग और वेदांत दर्शन। मातृभूमि की दुर्दशा से वे अत्यंत दुखी थे। संपूर्ण देश की यात्रा करने पर उन्हें चारों ओर गरीबी, गंदगी, बौद्धिक जड़ता और भविष्य के प्रति निराशा देखने को मिली। उन्होंने स्पष्ट कहा, अपनी इस दरिद्रता और अवनति के लिए हम स्वयं जिम्मेदार हैं। उन्होंने नई समाज व्यवस्था लाने के लिए, गरीबी दूर करने और जनता को जागृत करने के लिए भारतवासियों से आजीवन प्रयास करने को कहा। नरेंद्र नाथ दत्त का नाम बदलकर महाराजा खेतड़ी के सुझाव पर स्वामी विवेकानंद रखा गया था। तो स्वामी विवेकानंद का जो प्रमुख नाम था वो था नरेंद्र नाथ दत्त। ठीक है, क्या नाम था? नरेंद्र नाथ दत्त। क्या नाम था? नरेंद्र नाथ दत्त। और ये नाम जो है महाराजा खेतड़ी ने सुझाव दिया था। किसने दिया था? महाराजा खेतड़ी ने सुझाव दिया कि इनका नाम बदलकर क्या रखा जाए? स्वामी विवेकानंद। ठीक है, ये सुझाव किसने दिया था? स्वामी विवेकानंद। ठीक है, सुझाव दिया था महाराजा खेतड़ी ने कि नरेंद्र नाथ दत्त का नाम बदलकर जो है स्वामी विवेकानंद रखा जाए। विवेकानंद ने 1893 ईस्वी में अमेरिका के शिकागो नगर में आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया। ठीक है, तो यहां क्वेश्चन बनेगा, स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म सम्मेलन में भाग कब लिया? विश्व धर्म सम्मेलन में भाग कब लिया? विश्व धर्म सम्मेलन में भाग कब लिया? तो याद रखना है 1893 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये बनेगा, विश्व धर्म सम्मेलन कहां आयोजित किया गया? विश्व धर्म सम्मेलन कहां आयोजित किया गया? विश्व धर्म सम्मेलन कहां आयोजित किया गया? तो विश्व धर्म सम्मेलन जो है वो शिकागो में आयोजित किया गया। कहां आयोजित हुआ? शिकागो में। इसके अलावा उस सम्मेलन में दिए गए उनके भाषण ने दूसरे देशों के लोगों को बहुत प्रभावित किया। सुभाष चंद्र बोस ने स्वामी विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कहा है। तो यहां पे जो है एक क्वेश्चन बनेगा, आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता। देखिए, स्वामी विवेकानंद को
स्वामी विवेकानंद